से होती आ रही है, उसी महादेव को, उसी शिव को साहब हरिंद्रानंद ने बोला कि वो गुरु भी हैं, और उसी महादेव को गुरु मानने के लिए साहब ने बोला है हम सभी को। और इसी कारण आज हम लोग इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं। तो साहब ने 3 सूत्र दिए, सभी को पता है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये 3 सूत्र करके हम उस देवाधिदेव महादेव से, उस जगत गुरु से जुड़ सकते हैं। महादेव तो हैं ही, बहुत सालों से हैं, जानते भी हैं कि वो सब कुछ देते हैं, वो अग्रदानी हैं, लेकिन उनसे मांगा कैसे जाए, कैसे हम उनके पास पहुँचे और हम अपनी विनती करें कि महादेव मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो उनसे संपर्क हासिल करने के लिए ये 3 सूत्र आपको लाभदायक है। हमारे दादा परदादा भी के ज़माने में भी महादेव थे, लेकिन वो लोग महादेव से कभी संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम लोग महादेव से संपर्क स्थापित करते हैं, हम लोग उनसे ज्ञान लेते हैं। आप देखते हैं कि जब भी हमें कुछ दिक्कत होती है, हम लोग महादेव से दया मांगते हैं और उसी क्षण दया होती है। आप सभी लोगों का कुछ न कुछ अनुभव होगा। आप इतने सालों से शिव के शिष्य बने हैं, इतने सालों से शिव को अपना गुरु माने हैं। कभी भी कोई भी समस्या आती होगी, अगर आप महादेव गुरु से बोलते हैं कि शिव, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, आपको दया मिलती होगी। क्योंकि वो ऐसा नहीं है गुरु की दया ना करो, केवल दया ही करते ही हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने लिखा है, हमारे वेदों ने लिखा है, कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं, ये वेद बोलते हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शंकर के जैसा होना चाहिए। तो उस महादेव से जुड़ना है। साहब की जो शिव से अनुभूति है, उसमें देखिएगा साहब ने एक चीज़ लिखा है कि अस्थाई शिष्य भाव रहना बहुत जरूरी है। हम लोगों को उस महादेव से अस्थाई बना के रखना है रिश्ता, हम लोगों को शिष्य भाव देना है, शिष्य बन के रहना है और वह अस्थाई रहे। जैसे हम लोग अपने दुनिया के लौकिक दुनिया में माता पिता अस्थाई होते हैं, बच्चे अस्थाई होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, फुआ, सब लोग का रिश्ता अस्थाई होता है, वो जीवन भर चलता रहता है। एक बार आप जिस घर में पैदा हो गए, उस घर में जितने भी लोग हैं उनसे आपका रिश्ता अस्थाई हो जाता है। तो वैसे ही अस्थाई रिश्ता उस महादेव से जोड़े, हम लोग उस महादेव से अपना अस्थाई रिश्ता जोड़े कि आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य हो गया। ये अस्थाईपन रहना चाहिए, यही जरूरी है, साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है। और जब रिश्ता अस्थाई हो जाएगा तो आप देखेंगे कि महादेव आपके गुरु रहेंगे, हर वक्त आपके साथ रहेंगे, किसी भी समस्याओं में साथ रहेंगे। नहीं तो फिर इस दुनिया में बहुत कोई लोग हैं, बहुत सारी संपत्ति है लोगों के पास, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो कभी संपत्ति भी काम नहीं आता है, वो बस महादेव काम आते हैं। तो महादेव से जुड़े रहिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। और साहब दीदी के बात पर अरे रहिए, दुनिया के हर आदमी को शिव गुरु से अवगत कराइए। साहब ने बोला ही था, खुद शिव शिष्य बनिए और दूसरे को शिव शिष्य बनाइए। इतना ही कहकर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।